अभी हम दरभंगा जिला के कुशेश्वर जो महादेव का नगरी है, सुसीम नगरी भी कहा जाता है, वहीं पे मंदिर के ठीक बगल में शशि भैया का कोचिंग संस्थान पर आए हुए हैं। और यह कोचिंग संस्थान बहुत ही पुराना, लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से यह कोचिंग चल रहा है। हम आज जो बीच में सेंटर कैंडिडेट्स हुआ था बोर्ड एग्जाम का, उसके बारे में जो इनके यहाँ का सफलता जो बच्चों ने पाई है, उसके बारे में हम इनसे बात करना चाहते हैं। भैया, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो आपके यहाँ का बच्चा बहुत अच्छा सक्सेस किया है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे जो आपका जो इस बार जो क्वालिफाई बच्चा किया है, वो सबसे अधिक मार्क कितना है? सबसे अधिक मार्क्स 459 है, आयुष कुमार का जी। और कितना बच्चा आपके यहाँ से कैंडिडेट था? 60 विद्यार्थी लगभग सेंटर कैंडिडेट था, जिसमें 50% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है। अच्छा। उसके बाद शेष सेकेंड डिवीजन से, द्वितीय श्रेणी से 5-7 बच्चे जिसको थोड़ा सा लिखने का भी नहीं था, घर का विद्यार्थी था, प्रयास में वह भी लगा हुआ था। 5-7 बच्चे एक आध विषय में असफल हुए और हमको उम्मीद है कि वो कंपार्टमेंटल परीक्षा या सप्लीमेंट्री में वह भी सक्सेस कर जाएगा। तो आपका जो शेड्यूल है पढ़ाने का, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं आप? अब हम 6 बजे से शुरू करते हैं सुबह 6 बजे। यदि विद्यार्थी आना चाहे तो 5 बजे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब विद्यार्थी इतना सवेरे नहीं उठ पाता है। तो 6 से 7:30 हम साइंस बैच रखते हैं। उसके बाद 2 से 3 1 घंटा के लिए हम आर्ट बैच रखते हैं। आर्ट बैच इसलिए रखते हैं कि पहले हम आर्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन देखिए विद्यार्थी अब आर्ट में भी कमज़ोर है, तो उस पर भी हम तो अपना ध्यान फोकस करते हैं और लगभग सारे विषय की पढ़ाई यहाँ हो जाती है, जिसके कारण उत्तरोत्तर यहाँ पर सफलता बहुत अच्छा हो रहा। तो खास करके बच्चों जो यहाँ से आपके यहाँ का बच्चा सक्सेस किया है, सफलता के पीछे कहानी क्या है? सफलता के पीछे सबसे बड़ी कहानी है मेरा खुद, कि हम खुद प्रयासरत रहते हैं और विद्यार्थी जितना देर तक मेहनत करे उतना देर तक हम तैयार रहते हैं जी। और विद्यार्थी यदि 12 बजे रात में भी उसको जरूरत पड़ती है हमसे पढ़ाई के क्रम में, हम उठ करके बताने का कार्य करते हैं और विद्यार्थी को भी कर्मवादी बनाते हैं कि तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करो, और दोनों आदमी के मेहनत से ही समाज में चमक आएगी। ये जो अभी बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है जी, तो इससे पहले पीढ़ी वाला को भी पढ़ाए हैं? जी जी, हम लगातार 3 पीढ़ी पढ़ाए यहाँ पर। शुरू में जो विद्यार्थी पढ़ता था 82 के लगभग, उसमें कुछ दोस्त था, भाई कैटेगरी का था। उसके बाद बेटा कैटेगरी का आया। अब इस विद्यार्थी में अधिकांश पोता पोती सब, समझे। लगातार 3 पीढ़ी हम अभी तक खींचे और उम्र रहा शिवजी बाबू, तो हो सकता है यदि उम्र रहा तो हम परपोता को भी पढ़ा लें। तो अब जो आपके यहाँ जो कोचिंग चल रहा है, और कोचिंग का नाम नहीं है, सिर्फ भैया ब्रांड से चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि भैया के नाम से मशहूर आपका कोचिंग है, वैसे शशि के नाम से 2-3 है, लेकिन आपके नाम से भैया के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके यहाँ जो बच्चे आएंगे, उनके अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो किस प्रकार का बच्चे को प्रिपेयर करे, तैयार करे आपके यहाँ आने का या पढ़ने के लिए, और किस प्रकार वो आके पढ़े, इस संबंध में? देखिए, सबसे पहले शिवजी हम उसी विद्यार्थी को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे अनुशासन में रहे। अनुशासित विद्यार्थी पढ़ाई का सबसे मुख्य चीज होता है अनुशासन। आज का बच्चा तेज है, ये है, केवल अनुशासनहीनता के कारण उसका पद विचलन हो रहा है। उस अनुशासन पद विचलन को यदि हम रोक देते हैं तो कुशेश्वर स्थान मिथिला की धरती है और मिथिला सरस्वती की धरती रही है। तो यहाँ का मिट्टी ही तेज है, यहाँ का बच्चा ही तेज है। केवल हम लोग मार्गदर्शन करते हैं और गार्जियन से भी आग्रह करते हैं कि आप एक खेत में फसल लगाते हैं, 10 बार देखते हैं। आप एक बैगन, कदुआ या कबरा खरीदते हैं, उसको 10 बार परखते हैं। लेकिन आप जिस विद्यार्थी का टीचर खोज करके देते हैं, उस टीचर का सिलेक्शन आप खुद कीजिए। विद्यार्थी अभी कम उम्र का है, यह क्या सिलेक्शन कर सकता है? हमको कहाँ पढ़ाना, इसको गार्जियन को सोचना चाहिए। अच्छा, जो अब जो एक बैच पास किया है,
अब जो आने वाला सेंटर कैंडिडेट के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 10वीं की 12वीं की, वो किस प्रकार सफल होंगे, उनको थोड़ा कुछ बता दिए। उसको हम बता रहे हैं, अभी हम बताए कि कर्मवादी बनो। कर्म का न तो कोई श्राप होता है, न कोई आशीर्वाद होता है। यदि तुम कर्मवादी बनोगे, कर्म पर विश्वास करोगे, दुनिया का हर धर्म पर भी इसी पर फोकस किया है, तो निश्चित तौर पर तुम महान बनोगे। भगवान राम भी कर्म पथ पर चल करके भगवान बने थे। भगवान श्री कृष्ण भी कर्म पथ पर चल करके ही भगवान बने थे। जितने भी महानतम संत हो या महान नेता हो, सब कर्म पथ पर ही चल करके महान बने हैं। इसलिए हम इस छात्र से आग्रह करेंगे कि तुम कर्म पर विश्वास करो। और एक बात हम सभी छात्रों को सिखाते हैं कि सवेर उठो, नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर के माता पिता को श्रद्धा से पैर छू के प्रणाम करो। इससे क्या होगा, 1 महीना में तुम्हारे घर का रंगत बदल जाएगा। माता पिता भी यदि उनमें भी गलत भावना होगी, वो भी सुधर जाएंगे और तुम भी सुधर जाओगे। इस पर हम पूरा फोकस करते हैं और विद्यार्थी से आग्रह करते हैं कि माता पिता को ही पैर छू, तुम मंदिर जाओ नहीं जाओ उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन माता पिता जो साक्षात भगवान है उसको एकदम चरण छू करके। अभी आप देख सकते हैं जो शशि भैया जो इस बारे में बोले हैं कि तैयारी कैसे करनी है, विद्यार्थी को क्या चीज़ पर ध्यान देना है। विद्यार्थी को कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करिएगा तब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप कर्म करिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग की भी आपको दुआ है जो आप आगे बढ़े, आप कर्म करते रहें। अब आगे भी जो वीडियो होगी इस संबंध में, शिक्षा संबंध में, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।